बापू सिंह तंवर, विधायक राजगढ़, मध्य प्रदेश से आता हूँ। जो आप जानना चाह रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में, तो क्षेत्र राजगढ़ विधानसभा हमारी ज़िले की एक सेंटर की विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय भी है। जहाँ तक हमारी जो विधानसभा की भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी पथरीली भूमि है और क्षेत्र के अंतर्गत से 4 नदियाँ निकली हैं। नेवज नदी, अजनार, घोड़ा पछाड़, गाड़गंगा। उन नदियों में सिंचाई के लिए बांध भी बनवाए जिससे सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था हो सके। और उससे पहले मेरे चुनाव के पहले वर्षों से सिंचाई से वांछित क्षेत्र था। तो धीरे धीरे जब मैं शुरू में चुनाव लड़ा, जब मैंने देखा कि असली विकास किस चीज़ से हो सकता है, उसके लिए हमने शुरुआत से ही प्रयास किए कि पानी एक ऐसी व्यवस्था है जो किसान के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है और बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं। उसके लिए हमने छोटे छोटे तालाब, वाटर रिसोर्सेस के काम किए, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण। जब उससे लगा कि छोटे से गांव में अगर छोटा तालाब बनाए तो उस गांव की तस्वीर बदल गई, उस गांव के स्थिति, आर्थिक हालात सुधर गए। उस गांव के जो बिल्कुल अशिक्षित गांव था, उनके पास अर्निंग होने लगी तो खर्च करने की क्षमता बढ़ी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। एजुकेशन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए, उसके कारण हमारी सामाजिक कुरीतियाँ भी बहुत है। उसके कारण क्षेत्र पिछड़ता चला गया। लेकिन उससे उभरने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण यही लगा कि जब इनके पास एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ये अपना एजुकेशन भी करवाएंगे और अपना रहने का, खाने का तरीका भी बदलेंगे। वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हाल ही में काफ़ी क्षेत्र में परिवर्तन है और डेवलपमेंट के हम काफ़ी काम किए वहाँ पर, जैसे कि सड़कों का जाल बिछा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम चल रहे हैं, काफ़ी कॉलेजेस सैंक्शन कराए, MCM मॉडल कॉलेज इस प्रकार से, और मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन कराए, तो जिसके निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक पूरा जन अभियान की तरह काम करके और एक मोटिवेशन किया जा रहा है कि भाई आप अपने बच्चियों को पढ़ाइए। अगर भारत के अंदर अगर तरक्की लाना है, गांव के अंदर तरक्की लाना, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जब गांव में तरक्की आएगी तो शहर में तरक्की आएगी। उनका खेती करने का तरीका बदलेगा, वो शिक्षित हो जाएंगे। अभी तक हम रूढ़िवादिता चलती रहती थी कि कोई एक व्यक्ति मक्का का बीज बो रहा तो वो मक्का ही मक्का बो देंगे सारे। अगर एजुकेशन होगा, उसके अंदर ये सोच होगी कि मुझे तकनीकी खेती कैसे करना है, अच्छा बीज कौन सा होता है, अच्छा खाद कौन सा होता है, ये सब नॉलेज के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि आज भारत के अंदर, आज भारतीय मतलब विधायक, पूरे देश के विधायकों का सम्मेलन हो रहा है। ये वो विधायक है जो अलग अलग पार्टियों को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सब विधायक अगर एक मंच पे आकर अपनी विचारधारा को लेके आए कि हमारा देश को अगर हमें एक सूत्र में बांध के रखना है, तो हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत को सर्वश्रेष्ठ अगर देखना है, तो उन सब चीज़ों से हट के अगर आपकी विचारधारा इस जगह एक होगी तो निश्चित रूप से हमारा भारत मजबूत होगा, समृद्धशाली होगा और शक्तिशाली होगा। और शक्तिशाली भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान के जनमानस की राय एक होना चाहिए, तब हमारी शक्ति एक दिखेगी। देखिए, पॉलिटिक्स में चैलेंजेस तो बहुत होते हैं,
और अनेक चैलेंजेस होते हैं तभी व्यक्ति निखर के आता है, पॉलिटिक्स में फाइट करके निकलता है। चैलेंजेस तो जब राजनीतिक शुरुआत की उसी दिन से चैलेंज सामने दिखे और चैलेंज से कभी घबराए नहीं। चैलेंज अगर आपकी नीयत साफ है, आप मन से ईमानदारी से काम करते हैं, तो किसी ही चैलेंज हो आप निश्चित रूप से उसको पार करके अपनी सफलता के शिखर पर जरूर पहुँचें। देखिए, राजनीति में हमारे आदर्श हैं। हमारे क्षेत्र के, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका हमारे ऊपर वरदस्त है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता हमेशा और उनके मार्गदर्शन पर चल के उन्होंने यही सिखाया कि निडर होके हमेशा संघर्ष करिए और सजग बने रहिए और मैदान में डटे रहिए और अपना ईमानदारी से काम करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम से। हमारी ताकत तो हमारी जनता है और जनता का प्यार हमारे साथ है, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय, इसमें बहुत पैसेंस रखना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति है, संयम है, वो व्यक्ति इसमें टिक सकता है और जिसके अंदर अगर सहन शक्ति नहीं है वो इस क्षेत्र में नहीं टिक सकता है। इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत नियत साफ रखना चाहिए पड़ता है, बहुत ईमानदारी से निष्ठा से काम करना पड़ता और कई तरह की बाधाएं, कई तरह की अच्छाई बुराई, वो सब फेस करना पड़ता, वो सब सहन करना पड़ता, तभी जाके इस क्षेत्र में आप चल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा वही समाप्त हो जाता है।